हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सेमीकोलन सिंबल और पाइप सिंबल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट techlearning.spy.com से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर लिनक्स के अलावा एज्योर और AWS के कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए एक सिनेरियो देख लेते हैं। हम प्रेजेंट हैं अपने रूट फोल्डर में, रूट यूजर के फोल्डर में, राइट। हम इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर का हम नाम रखेंगे क्लाउड टेक। इस क्लाउड टेक के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे लिनक्स के नाम से, linux.txt, और इस फाइल के अंदर हम लिखेंगे cat कमांड, touch कमांड, mkdir कमांड, cd कमांड, ls कमांड, राइट। तो इतना काम करने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 हम स्टेप्स यूज करेंगे, 4 से 5 लाइन यूज करेंगे। जैसे कि पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे, फिर हम उस फोल्डर में जाएंगे, फिर एक फाइल बनाएंगे, राइट। तो फोल्डर बनाने के लिए हम mkdir कमांड यूज करेंगे, फिर cd कमांड से फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर टच कमांड से फाइल क्रिएट करेंगे लिनक्स की, उसके बाद हम cat कमांड से उस लिनक्स में ये सब कुछ लिखेंगे। तो ये सारे का सारा काम हम चाहे तो एक ही लाइन में सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं सेमीकोलन सिंबल की मदद से। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम आ गए हैं अपनी वर्चुअल मशीन पे, जिसपे हमने अपना लिनक्स इंस्टॉल किया था, और हम pwd से चेक कर लेंगे कि हम कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम प्रेजेंट है रूट पर। चलिए सबसे पहले हम एक फोल्डर बना देते हैं mkdir क्लाउड टेक का, राइट। अब जो मैं दूसरा इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ उसके लिए मैं सेमीकोलन डालूंगी और स्पेस डाल के cd क्लाउड टेक, फिर अगेन स्पेस। अब मैं इसके अंदर एक फाइल बनाना चाहती हूँ, तो टच, फाइल का नाम है linux.txt, राइट। अब इसके अंदर हम लिखना चाहते हैं तो हम अपनी cat कमांड दे देंगे linux.txt। हम एंटर करते हैं और अब ये प्रॉम्प्ट कर रहा है लिनक्स फाइल में हम क्या लिखना चाहते हैं। तो लिनक्स फाइल में हम लिखना चाहते थे cat कमांड, cd कमांड, mkdir कमांड, touch कमांड, ls कमांड। ये हमने कर लिया है। हम कंट्रोल D से सेव कर लेंगे और अब चेक कर लेते हैं कि सेम सीन क्रिएट हुआ है या नहीं। सबसे पहले हम रूट में देख लेते हैं कि हमारा फोल्डर बना या नहीं। हमारे फोल्डर का नाम था क्लाउड टेक, तो आप देख सकते हैं क्लाउड टेक नाम का फोल्डर है। अब हम इस क्लाउड टेक फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम ls देख लेंगे। ls से हमें पता चला इसके अंदर है एक फाइल है linux.txt, राइट। और cat कमांड से हम रीड कर लेंगे linux.txt। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है वही cat कमांड, cd कमांड, mkdir कमांड, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे 1, 2, 3, 4 वो सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए। तो इस तरह से हम सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पाइप सिंबल का इस्तेमाल देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने linux.txt को खोल के देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, राइट। अब इसमें कुछ नंबर ऑफ लाइंस हैं। अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस पढ़ना चाहती हूँ तो हम -n डाल देते हैं, तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर 6 लाइन है। ओके, अब अगर मैं इसको रिवर्स में पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे रिवर्स में मिल जाता है टैग linux.txt, ग्रेट। मुझे टैग से सब कुछ मैं उल्टा पढ़ सकती हूँ, राइट। अब मैं उल्टे में देखना चाहती हूँ कि कितने लाइन है, तो मैं -n डाल के देखूंगी और इसमें तो बोल दिया इनवैलिड ऑप्शन। टैग में -n कोई वैलिड ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हम पाइप कमांड यूज करते हैं। तो पाइप कमांड का बेसिकली काम होता है कि जो हमारी पुरानी कमांड है उसका जो भी आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को वो यूज करता है हमारी सेकेंड कमांड का इनपुट के लिए। मतलब कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ कमांड 1, इस कमांड का जो भी आउटपुट आएगा कमांड 2 के लिए वो उसका इनपुट हो जाएगा और उस इनपुट के बेसिस पर हमारा कमांड 2 का आउटपुट आएगा, राइट।
तो जैसा अभी हमने देखा, हमें हमने अपनी linux.txt फाइल में हमें उल्टा पढ़ना है और हमें नंबर ऑफ लाइंस भी चाहिए। तो हम ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम उल्टा पढ़ेंगे tag linux.txt। इसमें हम -n का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें इनवैलिड ऑप्शन दे रहा है। तो हम स्पेस डालेंगे, पाइप सिंबल डालेंगे, ये आपके बैकस्लैश के साथ ही होता है, और स्पेस डालेंगे और अपनी दूसरी कमांड दे देंगे। हमने पाइप सिंबल डाला, पाइप स्पेस nl डाल दिया। तो आप देख सकते हैं ये हमारा linux.txt में जो लास्ट लाइन थी वो थी टच कमांड, वो टैग कमांड के कारण उल्टा आ रही है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आया था टैग कमांड का, वही इनपुट हो गया हमारी नेक्स्ट कमांड nl के लिए। nl में वो नंबर दे देता है, तो उसने नंबर दे दिया और हमें 6 लाइंस मिल गई। इसी तरह से हम जब भी अपने पसंदीदा आउटपुट चाहते हैं तो हम दो कमांड्स को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रीवियस कमांड का आउटपुट हमारी सेकंड कमांड के इनपुट की तरह काम करेगा और हमें हमारा मनचाहा आउटपुट मिल सकता है। आई होप आपको सेमीकोलन और पाइप सिंबल का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। दूसरी वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।